राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कर निहित कपोलो नित्यमश्रूणि मुञ्चन् परिहृत जन संगो अरोच्यमानानुयानः प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्णदासे वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन् वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। श्री वृंदावन धाम की महिमा का गान करते हुए श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बसति परम धन्या कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोई महाभाग्यशाली परम धन्य जीव इस वृंदावन में निवास करता है। किसी एक की क्यों कह रहे हैं, बात तो यहां सब कर रहे हैं। यहां इंगित कर रहे हैं बसति परम धन्य कोपि, कोई एक वृंदावनेस्मिन्, कोई एक महाभाग्यशाली जीव इस वृंदावन धाम में वास करता है, परम धन्य है। को एक पाव भगत जिमि मोरी। प्रभु की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, कोई एक पा सकता है। हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, कोई लाखों में एक मान सकता। यहां भीड़ नहीं है, कोई एक विरला परम धन्य जिसने अपने तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करते हैं अपने आराध्य देव के चरणों में, शरीर का विस्मरण किए हुए है, हर समय अपने इष्ट के चिंतन में तन्मय है, अपने को भूला हुआ ऐसा परम भाग्यशाली जीव कोई एक ही है। नहीं तो सब एक भागा दौड़ में लगे हैं, एक होड़ में लगे हैं। लक्ष्य को भूल के किस लिए वृंदावन आए थे, किस लिए सौभाग्य मिला है, किस लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये महापुरुषों की जो बार बार वार्ता है ना, ये हमें जगा रही है। लेकिन अपने जन भी इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, उठना ही नहीं चाहते। कुछ तो ऐसा भी है कि जगे हुए भी सोने का नाटक करते हैं। बार बार ये वार्ता, इसीलिए किसी भाग्यशाली जीव का मंगल हो जाए।
कोई ये बात मान जाए और उसका ये जीवन सार्थक हो जाए। कोई महाभाग्यशाली जीव अपने कपोल प्रांत पे हथेली रखे हुए, वो परम धन्य कौन है? ये स्थिति है, ऐसे हथेली रखे हुए कपोल पे, समस्त सांसारिक चिंतन से दूर, अहरनिश व्याकुलता पूर्वक अपने आराध्य श्री श्यामा श्याम का चिंतन हो रहा है, उस चिंतन में डूब रहा है। हथेली ऐसे कर कमल कपोल पे रखा हुआ है और प्रेमाश्रुओं से कपोल, वक्षस्थल, वस्त्र और जहां बैठा है वे स्थान भीगा हुआ है। ऐसा परम भाग्यशाली, परम धन्य, ये स्थिति वांछनीय है, आकांक्षा करनी चाहिए ऐसी, कभी ऐसा सौभाग्य अपना भी होगा। क्या सुंदर स्थिति है। चित्त में केवल श्यामा श्याम बसे हुए हैं, हृदय व्याकुल है उनके मिलन के लिए, कुछ सूझ नहीं रहा, शरीर की सुधि भूला हुआ अपने ही कर कमल से कपोल को स्पर्श किए हुए है, पकड़े हुए हैं कपोल को, ऐसे ग्रीवा है। आंखों से निरंतर प्रेमाश्रुओं की वर्षा हो रही है, जन समूह से दूर है, किसी एकांत स्थल में यमुना जी के किनारे किसी लता के नीचे बार बार अपने प्रीतम को पुकार रहा है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, जन समूह से दूर है, कोई भी अनुचर सेवक अपने समीप न रखता हुआ एकांत में बस प्रभु के लिए विकल है। हर चीज से अरुचि हो गई है। ये है अवस्था, ये है भजन का फल, ये है स्थिति, ये है वृंदावन वास की महिमा। ये प्राप्त होता है जब वृंदावन कृपा करता है। प्रतीक्षण श्री श्यामा श्याम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहा है, उनका चिंतन में डूब रहा है, अपने चित्त को तल्लीन रखे हुए है। ऐसा कोई परम भाग्यशाली धन्याति धन्य व्यक्ति, संत, रसिकजन, साधक, जो आप कह लो, इस वृंदावन धाम में वास करता है। वही इस धाम में वास करने का सच्चा अधिकारी है। वांछनीय स्थिति है। अब इससे आगे कुछ कहते नहीं बनता। केवल श्री जी करुणा करें, कृपा करें, तभी संभव है। जिन्होंने यहां तक घसीटा वही कृपा करके आगे तक घसीट लें। अब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में, अपने तो बस की कुछ दिखती नहीं। अच्छा, कितनी देर आप मानो आज सुना और ऐसे इसको करने का प्रयास करो, ये किया नहीं जाता, ये होता है, ये अवस्था है, ये स्थिति है, भजन से आती है। प्रिया प्रीतम की कृपा से जो भजन प्राप्त हुआ है उससे आती है। जैसे जैसे नाम में स्थिति होने लगती है, जैसे जैसे नाम की प्रियता हृदय में जागृत होने लगती है, वैसे वैसे शरीर संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से मिलने की भारी विकलता जागृत होने लगती है। हो सकता है अपने ही बीच में ऐसे बैठे हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत भीड़ भाड़ हो तभी ऐसे, नहीं, जाना नहीं जा सकता इस स्थिति के महापुरुष को। आप जा रहे हो, रास्ते में कोई टकरा के चला जाए, कुछ पता नहीं है। वृंदावन धाम है, यहां कमी नहीं है, हमारे नेत्र ने इसलिए हम देख नहीं पाते, लेकिन अनेकों ऐसे कृपा पात्र जन हैं जो यहां विराजते हैं, अनेकों ऐसे। पर एक बड़ी सहज बात है इस स्थिति के लिए, ये सब कृपा से ही प्राप्त होगी।
उस कृपा का एक सुंदर मार्ग मिल गया है अपने जनों को, जिसने जीवन में नाम को अति महत्व दे दिया। और कुछ मेरे से होने वाला नहीं है, मैं कुछ और कर नहीं सकता, मुझे प्रभु चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। ना मैं इंद्रियों से अपने आप को बचा सकता, इंद्रियों के जो जाल है उससे अपने आप को बचा सकता, ना ही अपने आप को समर्पित कर सकता, कुछ मुझे नहीं दिखता। एक उपाय सूझ लिया है बस, राधा राधा राधा। बस अब ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो निश्चित मानिए जो ऐसा है ना, जिसने ऐसा हृदय में स्वीकार कर लिया है और सब जगह से हार गया है, गुरुजनों से सुना है तो इस स्थिति का अधिकारी हो जाएगा, पक्का इस स्थिति का अधिकारी हो जाएगा। भूरी सखी एक पद में कहती है, मेरो जिय घबरात रहत नित, ऐसे तो मन धीर न आवे। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। हे किशोरी जो मेरे हृदय में बड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि जो मेरे हृदय में आकांक्षा आपकी कृपा से जागृत हो रही है, पर मैं देखता हूं कुछ ऐसा बनता नहीं जिससे वो पूर्ण हो। यदि आप करुणा कर दें, एक कृपा कर दें, आपका नाम ही बस एक सार है, मेरे पास तो कुछ और नहीं। नाम ही श्वासा श्वास ही नामान, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। इंद्रिय मन सब होए नाम में, सकल विषय फुरनाजु नसावे। बाहिर कछु न कछु फिर भीतर, मन और नाम एक हुए जावे। आप इतनी कृपा कर दीजिए, आपका जो नाम मिला है मुझे उसमें प्रीति हो जाए। अभी श्वास अलग चलती है, नाम अलग चलता है, आप ऐसी कृपा कर दो ये श्वास और नाम एक हो जाए। श्वास पता ही ना चले, केवल नाम ही चल रहा है, इसका अभ्यास किया जाता है। कुछ देर शांत भाव से बैठ के अभ्यास किया जाता है, श्वास के द्वारा नाम जप करने। कई उपाय होते हैं नाम जप के। ऐसे जो हमारी नब्ज है इसे पकड़ लिया, तो जैसे जैसे चल रही है इसके साथ नाम जप कर रहे हैं। श्वास को एकाग्रता पूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके साथ नाम ले रहे हैं। श्वास चढ़ रही है तो उसमें नाम, श्वास उतर रही है उसमें नाम। चढ़ते उतरते नाम करना चाहिए, थोड़ी देर अभ्यास करना चाहिए, बहुत लाभदायक है। इसी से आप देखोगे कि बिना प्रयास के नाम चल रहा है। ऐसा भी हो जाए ना कि आप इतना भी अभ्यास करने लग जाएं सांस और नाम को एक साथ करने का, करें सकल विषय फुरनाजु नसावे। विषय स्फुरना नष्ट हो जाएंगी, विषय प्रियता दूर हो जाएगी। और अभी जो हर समय एक अजीब सा चिंतन, अजीब सी एक जलन रहती है ना, फिर ना बाहर कछु न कछु फिर भीतर, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो नाम का प्रकाश हृदय में छाया हुआ है, उसी नाम के प्रकाश में देखता है, तब निज रूप नाम को प्रगटे। मन में ही तन में ही श्री बन जू दिखावे। जहां नाम की कृपा दृष्टि हुई, अनन्य भाव से नाम का आश्रय लिया, बस अब नाम का प्रभाव प्रकट होता है। संपूर्ण शरीर में, रोम रोम में, एक एक नस नाड़ियों में नाम का प्रभाव होता है। हमारे पास एक लिखा हुआ है, बहुत सुंदर प्रसंग नाम के लिए लिखा है कि यदि साधक ऐसे ऐसे करके नाम जप करे तो नाम प्रथमता हृदय के अंधकार को दूर करके नस नाड़ियों में, संपूर्ण नस नाड़ियों में उतरने लगता है। जैसे जैसे नाम उतरता है वैसे वैसे विष वासना का विष नष्ट होने लगता है और अमृत में उसकी देह होने लगती है। उसी में वे दिव्य वृंदावन का दर्शन करता है। अब बाहर जब दर्शन होगा उसे अंदर ही अंदर दर्शन होता है। बड़े महाराज जी के जीवन प्रसंग में महाराज जी से ही सुना है, हितधाम में रहते थे,
स्वामिनी शरण बाबा की कुटिया में राधा नाम का स्मरण जप, बस अल्पाहार ले लिया। अगर भजन करना है तो उसके लिए आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध, ये परम आवश्यक है। बहुत अल्पाहार लेते, उसके बाद निरंतर बस नाम का रटन। तो उसी नाम के प्रभाव से और रहनी के प्रभाव से ऐसी स्थिति हो गई, नेत्र खुले हैं बंद हैं तो ऐसे हम देख रहे हैं दीवार है, ये अमुक वस्तु है, ये अमुक व्यक्ति है, ये नहीं दिखाई देता था। केवल सामने दिखाई दे रहा है राधा नाम विराजमान है, दिव्य शोभा से संपन्न राधा नाम विराजमान है। ये देखते कई वर्षों तक इस अवस्था में रहे। फिर वे समाहित हुई क्योंकि श्री जी को सेवा लेनी थी। अब देखो अहरनिश रोम रोम से नाम का स्मरण होता है। कैसे हुआ? श्वास श्वास नाम का रटन, श्वासा श्वासा नाम रटे, दुविधा रहे न कोई। पर करे तब है, करने से बात बनेगी। थोड़ा लगे तो कुछ पता चले। अब जैसे बहुत सुंदर भोजन का वर्णन करो, सुनो, देखो उसे, पर जब तक पवाओ ना तो फिर फायदा क्या? ऐसे ही है, बहुत सुंदर प्रसंग चर्चा हो गई, सुन ली, पर जब तक स्वयं ना पाओ और उसका स्वाद ना लो तो कैसे आनंद मिलेगा? तो उसका स्वाद लो। यही है इसका स्वाद। थोड़ा थोड़ा समय निकालें, इसमें लगाएं। बुरी सखी कहती हैं कि जब ऐसे नाम रटन किया जाता है तो वृंदावन बाहर एक ऐसे दर्शन में कर रहे हैं और नाम की कृपा से हृदय में वृंदावन प्रकट होता है। हमारे उर वृंदावन और माया काल रहित नित नूतन, जहां रसिक सिरमौर। माया काल से रहित है, वो वृंदावन प्रकाशित होता है। अब खत्म हो गया भेद। अब हर समय अपने स्वरूप से श्यामा श्याम की सेवा में स्थिति है। वृंदावन प्रकाशित हुआ, कोई प्रमाण? हाँ, श्री विट्ठल दास जी महाराज। सुना है प्रसंग विट्ठल दास जी का? उनके प्रसंग में आता है जब बादशाह को भड़काया गया, राजा को भड़काया गया कि अरे ये द्वारिकाधीश में भेद करते हैं, यहाँ आके भी द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने नहीं गए। अब द्वारिकाधीश जी राजा के इष्ट थे। हृदय में उन्हें बुरा लगा कि हमारे इष्ट हैं और हमारे यहाँ सेवा करते हैं, मंत्री हैं, उनके दर्शन नहीं करने जाते। तो पूछा ऐसी भी क्या अनन्यता कि आप श्री कृष्ण का भी दर्शन नहीं करते? वही तो हैं और कोई थोड़ी है। बोले हाँ है, पर जहां श्री किशोरी जो गलवैया डाले हुए नहीं हैं उन्हें हम जानते नहीं। चतुर्भुज हैं, श्री कृष्ण हैं, मानते हैं, पर वो द्वारिकाधीश हैं। प्रेम की बात है, स्थिति की बात है। हमारो मुरली वारो श्याम, बिनु बनमाल चंद्रिका नहीं पहचान ठाम। हमारो मुरली वालो श्याम। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो यहीं से किशोरी जी की गलवैयां दिए हुए विहरण करते हैं और वो बाहर नहीं जाते कभी, बस यहीं रहते हैं। वृंदावनचारी, वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी, जिन राधा वल्लभ राधा रमण नाम से पुकारा जाता है, वे तो क्रोध में आके कहा क्या है ऐसा, कहां है बताओ? बोले मेरे रोम रोम में वही बसते हैं। अब मेरे हृदय की सामर्थ्य नहीं कुछ और देख पाऊं। अच्छा तुम्हारे रोम रोम में बसते हैं, वहां से समझे नहीं तो ऐसे अचरा जो ऊपर धारण किए थे उसे खींचा। कहाँ है वृंदावन तुम्हारे रोम रोम में? कहाँ है श्यामा श्याम? जो ही खींचा तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश पूरी सभा के सामने दिखाया। रोम रोम लता पता हो गई। संपूर्ण सभा ने दर्शन किया और उसी लता पताओं के मध्य में श्री श्यामा श्याम विहरण करते हुए वहां दर्शन में आ रहे। प्रकाशित हो गया वृंदावन। अब भेद नहीं रहा। कैसे हुआ? नाम से हुआ। तब निज रूप नाम को प्रगटे,
तन में ही श्री बन जो दिखावे। उसके बाद तो नवम नवम लीला है, ये प्रकाशित होता है। तो श्रीपाद जो कह रहे हैं कि कोई महाभाग्यशाली धन्याति धन्य प्रेमी साधक रसिक इस वृंदावन में निवास करता है, जो अपनी हथेली को कपोल प्रांत पर रखकर निरंतर श्यामा श्याम का चिंतन मनन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है व्याकुल चित्त से। अपने संगियों को, सेवकों को, सबको छोड़ दिया है, किसी का संग उसे रुचिकर नहीं है, एकांत जन समूह से दूर श्यामा श्याम की सेवा में प्रतिक्षण अपने को समर्पित कर रहा है। ऐसा कोई महाभाग्यशाली जन है। ये महाभाग्यशाली होने का सौभाग्य अपने जनों को श्री जी ने दे दिया है। बस जो उपासना मिली है, मंत्र मिला, उसमें लग जाए तो निश्चित मानिए अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कृपा से कहो, कृपा से कहा ना हुई, क्या नहीं हो सकता। जो कृपा है उसका आदर करते हुए आप कृपा की याचना करें तो निश्चित किशोरी जो परम कृपामयी है वो निश्चित प्रदान कर देंगे। प्रसंग चल रहा है, श्री लालजू महाराज सखी वेश, श्याम विरहिणी वेश धारण किए हुए हैं और बहुत विकल होके अपनी हृदय की पीड़ा श्री जी के सामने, सखियों के सामने रख रहे हैं कि कैसे भी एक बार श्याम सुंदर का दर्शन करा दो, कैसे भी एक बार मिला दो, उनके बिना चैन नहीं पड़ता, उनके बिना जी नहीं सकते। वे दर्दी तो ही दर्द ना आवे, वे दर्दी तो ही दर्द ना आवे, हाँ वे दर्दी तो ही दर्द ना चितवनी में चित वस करी मेरो, चितवनी में चित वस करी मेरो। अब काहे को आँख चुरावे, किशोरी जो सामने विराजमान है और कर कमल ऐसे श्याम सुंदर सखी भेष में पकड़े हुए हैं, मानो सीधा श्याम सुंदर से वार्ता कर रहे हो। कह रहे हैं, बेदर्दी, मेरे हृदय में जो दर्द है उसे तुम नहीं जान रहे, तुम्हें दर्द नहीं आता। जब अपनाना ही नहीं था तो चित्त को चुराया क्यों? बहुत बुरे हैं हम मानते हैं, पर अपनाया क्यों? अब जब अपना लिया, हृदय में तुम्हारे मिलने की लालसा जागृत हो गई, अब जिया नहीं जाता तो आंखें चुराते हो, तुम्हें दर्द नहीं होता। तुम्हें यदि प्रीति हो ना तब पता चले क्या होता है प्रेम का कष्ट, हृदय में कैसा होता है। कब सो ठाड़ी द्वार पे तेरे, कब सो
सो ठाड़ी द्वार पे तेरे, बिनु देखे जियरा तरसावे, बिनु देखे जियरा तरसावे। नारायण महबूब सावरो, नारायण महबूब सावरो, नारायण महबूब सावरो, नारायण महबूब सावरो। घायल करी फिर गैल बतावे, घायल करी फिर गैल बतावे। बेदर्दी तो ही दर्द नावे, बेदर्दी तो ही दर्द नावे, बेदर्दी तो ही दर्द नावे, बेदर्दी तो ही दर्द नावे। कब से तुम्हारे द्वार पे तुमसे मिलने के लिए खड़ी हुई हूं, बिना देखे मेरा हृदय व्याकुल है। हे महबूब सांवरे प्रीतम, पहले तो नेत्रों से घायल किया और अब घायल करके हमें रास्ता दिखाते हो कि कुछ और देखो, कहीं और जाओ। अब कहाँ जाऊं? किशोरी जो समझाती हैं, सखी तुम मेरी बात को हृदय में क्यों नहीं धर रही, मेरी बात क्यों नहीं मानती? प्रेम किए काहू सुख ना लियो, किसी ने प्रेम करके आज तक सुख नहीं लिया। कैसो रोग तेने लगा लियो अपने हृदय में, सावधान है जा, देख वा को नाम मत ले। लेकिन वे तो अपनी धुन में मस्त हैं। सखी मेरे मन की को जाने, कासो कहूं सुने जो चित दे, हित की बात बखाने। ऐसो को है अंतर्यामी, तुरत पीर पहचाने। नारायण जो बीती रही है, कब कोई सच माने। सखी हे प्रियाजू, मेरे हृदय में जो बीत रही है किनको बताऊं, कौन सच माने गो? काई के हृदय पे बीती हो वही समझ सके जी बात, मेरी बात कौन सुने? सखियों ने देखा ही तो बहुत विकल होती जा रही है सखी, कहीं कछु अनहोनी ना है जाए। जैसे तैसे उसको संभाला। किशोरी जी से प्रार्थना करे, हे किशोरी जी अब आप ही कृपा करो या प्राण दान दो। आपके समीप जो प्रीतम को श्रृंगार धरो है वह धारण करो, श्याम सुंदर को भेष बनाओ और जाए दर्शन दो। किशोरी जी ने कही, ठीक है सखी, जैसी तेरी इच्छा। तत्काल सखियों ने श्री किशोरी जी को सुंदर श्याम सुंदर वेश में श्रृंगारित किया और वहीं सुंदर सिंहासन पर लाके विराजमान किया। और इधर श्याम विरहिणी श्याम सुंदर ने उनसे कहा, वीर दर्शन कर ले, देख देख तो ये सुख पहुंचावे, तेरे श्याम सुंदर आए गए, ले नेत्र भर के दर्शन कर ले। अच्छा, अब तो घूंघटा नहीं उठाए अभी तक, ऐसे करके दर्शन कर रहे हैं बस। बार बार बलिहारी जाते हैं, बलैया लेते हैं। पीत पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाए, पीत पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाए। हे
पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। पित पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। ये नामावली है पूरी, श्री कृष्ण की नामावली। एक एक अंग में कहाँ कहाँ श्याम सुंदर विराजमान है, सब कुछ श्री कृष्ण ही बने हुए हैं यहाँ प्रकट रूप से। और मानो ये श्री कृष्ण कवच है, इसे कंठस्थ कर लो, बहुत सुंदर वो है। हर एक आभूषण में, हर एक अंग में श्री कृष्ण का ही नाम है। और श्री कृष्ण का नाम श्री किशोरी जी को बहुत प्रिय है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अति सहज उपाय है श्री कृष्ण का नाम। हाँ हाँ पित पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। पित पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। पित पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। श्रवणन श्याम बसुरिया वारो। श्रवणन श्याम बसुरिया वारो। बस ध्यान से सुने। श्रवणन श्याम बसुरिया वारो। श्रवणन श्याम बसुरिया वारो। बीच नासिकानंद दुलारो। बीच नासिकानंद दुलारो। जिव्या जसुमति जू को प्यारो। जिव्या जसुमति जू को प्यारो। हाँ जिव्या जसुमति जू को प्यारो। जिव्या जसुमति जू को प्यारो। शीस सांवरो केस बीच के सब छवि दर्शाय। वेणी वंशीधर बस्यो कैसे काढ़ो जा। गोल कपोलन कृष्ण कन्हैया। गोल कपोलन कृष्ण कन्हैया। ओठन हरिहल दर्ज को भैया। ओठन हरिहल दर्ज को भैया। कुंडल काली को नथवैया। कुंडल काली को नथवैया। कुंडल काली को नथवैया। कुंडल काली को नथवैया। श्रवणों में श्याम सुंदर बसे हुए हैं, नासिका के मध्य में नंद दुलारे बसे हुए हैं, और जिह्वा पे जसुमती जू के प्यारे बसे हुए हैं। शीस में श्याम सुंदर, सांवरे श्याम सुंदर, केसों के बीच में केशव की छवि दर्शन आ रही है, और वेणी में वंशीधर श्याम सुंदर विराजमान है। कैसे कैसे निकास हो जाए। गोल सुंदर सुंदर ये जो गोल कपोल हैं, इसमें श्री कृष्ण कन्हैया विराजमान हैं। ओठन में हलदरजू के भैया श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। कुंडल के बीच काली का नाथने वाले, कालिया को नाथने वाले, कुंडल काली को नथवैया। श्याम पुत्रिन श्याम छवि छिन छिन परत लखाय। बेसरी बाके बिहारी झुकी झुकी झोखा खाय। गरे पर्यो ग्वालन को संगी। गरे पर्यो ग्वालन को संगी। छतिया छिपी रयो छैल त्रिभंगी। छतिया छिपी रयो छैल त्रिभंगी। चोली चोर चतुर नवरंगी। चोली चोर चतुर नवरंगी। पसुरिन पग प्रतिपाल के नाभि नरोत्तम राय। कटि कमलापति जांघ जुग जगन्नाथ दरसा। भुजा बीच भक्तन सुखकारी। भुजा बीच भक्तन सुखकारी। नरम कलैयन कृष्ण मुरारी। नरम कलैयन कृष्ण मुरारी। हे नरम कलैयन कृष्ण मुरारी। नरम कलैयन कृष्ण मुरारी। पहुँची परमानंद गिरधारी। पहुँची परमानंद गिरधारी। मुदरी में मोहन छली।
छिन छिन परत लखाए, रोम रोम में रमापति, श्याम निरखी बलि जाय। पित पटवारोरी पुत्रिन में गयो है समाय। 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 सुंदर श्याम पुत्रियों में श्याम सुंदर विराजमान है। क्षण क्षण में जिसकी सुंदर शोभा दृष्टि गोचर होती है। बेसरी में बांके बिहारी विराजमान है। जो बेसर जिसकी हलन जो सुंदर झोंका खा रही है, आह देखते ही बनती है। गरे में सुंदर ग्रीवा में ग्वालन को संगी, जो श्री कृष्ण ग्वालों के संग रहते हैं, वे विराजमान हैं। छतिया छिपी रहे और छैल त्रिभंगी, हृदय के बीच में त्रिभंगी लाल विराजमान है। और सुंदर जो कंचुकी धारण की है ना, इसमें नवरंगी प्रीतम विराजमान है। मानो श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की स्तुति कर रहे हैं, श्याम सुंदर परक स्तुति कर रहे हैं कि किशोरी जी और श्याम सुंदर में भेद नहीं है, एक ही है। श्याम सुंदर परक ये स्तुति है किशोरी जी की। पसुरिन पग प्रतिपाल के नाभि नरोत्तम राय, सुंदर नाभि में नरोत्तम विराजमान है। और कटी में कमलापति, जांग जुग जगन्नाथ दर्शा, जगन्नाथ जी दर्शन में आ रहे हैं। भुजाओं के बीच में भक्तों का प्रतिपाल करने वाले श्याम सुंदर विराजमान है, भक्तों को सुख देने वाले हैं। और सुंदर जो कलैया हैं, इसमें कृष्ण मुरारी विराजमान है। ये किशोरी जी की श्री कृष्ण परक स्तुति है। पहुंचियों में परमानंद गिरधारी जी विराजमान हैं। और जो हाथों में मुद्री पहनी है ना, इसमें छलिया मोहन विराजमान है। छिन छिन परत लखाए, और रोम रोम में रमापति श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, जिसे देख देख कर बलिहारी जाते हैं। शोभा का दर्शन किया, मुख से वर्णन किया, फिर कहने लगे, बार बार ऐसे बलिहारी जाते हैं श्री जी की। नी की बनी, बड़े ध्यान से सुने, नी की बनी सो बनी ब्रज दूल्हे सी, मृदु मुस्कान चालनी की छवि तेरी है। तुर्रा कलंगी मोर पछहू बन्यो है सिर, पीतांबर बांसुरी ओ लकुटी कर हेरी है। जानी तू जानी साह चोरी हूँ करन लागे। किशोरी जी से कह रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं कि देख रहे हैं बहुत सुंदर शोभा बनी हुई है। आज ब्रज दूल्हे का रूप धारण किया किशोरी जी ने। मृदुल मुस्कान है, अत्यंत सुंदर चाल है, बड़ी नीकी छवि विराजमान है। तुर्रा कलंगी मोर पुच्छ सब सिर पे बना हुआ है। पीतांबर बांसुरी लकुटी कर कमल में विराजमान है। जानी जू जानी साह चोरी हूँ करन लागे, करे कौन न्याव अब या को निर्वेरी है। अब तो हम जान गए जो शाह है, शहनशाह है, बादशाह है, वे भी चोरी करने लगे। अब कहा जाए, सबका न्याय करने वाले तो बादशाह होते हैं, पर यहाँ बादशाह भी स्वयं चोरी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं किशोरी जी से। सखियां देख रही हैं जी, सुर कैसे बदल गए हो, जो बिरहिनी को स्वर बिरहना में कैसे बदल गए हो जी। अभी तक तो रोए रही, बढ़िया स्तुति करी, अब जी क्या कह रही है। जानी जू जानी शाह चोरी हूँ करन लागे, करे कौन न्याव अब या को निर्वेरी है। केशव कृपा करी दीजिए उतारी सब,
दृष्टि किते फेरी प्यारी जो, यह मुरली तो मेरी है। और कूद के जाके बंशी ले ली महाराज ने। जान गए, हम जान गए, अब साहब भी चोरी करने लगे हैं। हे किशोरी जू, अब कृपा करो, ये सब श्रृंगार उतार दो। क्यों? क्योंकि ये हमारो है। दृष्टि मत फेरो, हम कोई और ना है, आपके प्यारे ही हैं। ये बंसी जो आप धारण क्यों रहे, हमारी यही। और ऐसे बंशी ले ली। अब किशोरी जी तो इतनी सकुचा गई, तुरंत अपने आंचल को ऐसे मुख पे रख लिया। वो बहुत प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही हैं। कौन रूप कौन रंग, कौन शोभा अंग अंग, कौन काज महाराज त्रिया भेष किए हो। ना कहूं मैं नथ हाथ चूरिन भरन भरे, कानन में करन फूल बेंदी भाल दिए हो। चंद्रहार उर विराजे, चंपकली कंठ साजे, मुकुट को उतार और चूनरी को लियो हो। उनने कटाक्ष किया तो बेऊ कटाक्ष कर रही है। किशोरी जो कम थोड़ी है हमारी। नारायण स्वामी देख चीन गई प्यारी वेश, खिल खिल हसत राधे अचरा मुख लियो है। किशोरी जो बड़ी खिल खिला के हंसने लगी और अपने मुख पे अंचल रख लिया कि ये कहाँ भेष बनाया हो तुमने। आज ये जो शोभा दर्शन में आ रही है, कौन से काज के लिए? नाक में नथ है, हाथन में चूरी है, कानन में करण फूल है, सुंदर भाल पे बेंदी है, चंद्रहार विराजमान है, चंपा के फूलों की माला है, और मुकुट को उतार के चुनरी धार लिए हो। कौन सा सुंदर स्वांग धरो है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी ये आपके सुख के लिए, आपसे मिलने के लिए है। हमारे हृदय में यही रहती है, कैसे आपको सुख पहुंचाएं, कैसे आपको दुलार करें। और फिर सखी से कही, सुनो बहुत बोल रही तू, कि लेके दिखा देंगे वो सिंगार को। ले लियो ना गहने, देख अपनो सिंगार सब ले लियो हमने। सखी बोली, प्यारे छोरी बन के लियो तो कहाँ लियो, वैसे ही लेते तो हम जानती। बोले कैसे लियो, लियो तो सही, ले लियो ना, हमने अपनी बात धर दी बस। सुंदर सी प्रिया प्रीतम को विराजमान किया और सखियां आशीष दे रही हैं। राधा गिरधर जो की जोड़ी बनी श्री, राधा गिरधर जो की जोड़ी बनी श्री, राधा बनी श्री, राधा गिरधर जो की जोड़ी बनी श्री, राधा गिरधर जो की जोड़ी। मनहु परस्पर कोटि मदन रति, मनहु परस्पर श्यामा श्याम विराजमान। सखियां लीला का गायन करते हुए आशीष दे रही हैं। हाँ हाँ मनहु परस्पर कोटि मदन रति, मनहु परस्पर कोटि मदन रति। की सुंदरता चोरी मदन रति, की सुंदरता चोरी बनी श्री, राधा गिरधर की जोड़ी बनी श्री, राधा गिरधर की जोड़ी। नूतन श्याम नंद नंदन, नूतन श्याम नंद नंदन, वृषभान सुता नव
त्रसित चकोरी हाँ पीवत तृषित चकोरी बनी श्री राधा गिरधर की जोरी बनी श्री राधा गिरधर की जोरी बनी श्री राधा गिरधर जो की जोड़ी बनी श्री राधा गिरधर जो की जोड़ी कुंभन दास प्रभु रसिक लाल बहू वनदास प्रभु रसिक लाल बहू कुंभन दास प्रभु रसिक लाल बहू वनदास प्रभु रसिक लाल बहू विधि रसिकने निहोरी हाँ बहू विधि रसिकने निहोरी मन ही परस्पर बड़ो रंग अति मन ही परस्पर बड़ो रंग अति उपजी प्रीति न थोड़ी हाँ उपजी प्रीति न थोड़ी बनी श्री राधा गिरधर जो की जोड़ी श्री राधा गिरधर जो की जोड़ी हे बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी श्यामा श्याम मिले सखियों के हृदय में आनंद हुआ बार बार सखियां आशीष देती हैं। ये लीलाएं प्रिया प्रीतम की सहज में अपने जनों को इस रस की प्राप्ति कराने के लिए ही की जा रही हैं। इनका वर्णन जो रसिकों ने किया है वो केवल इसीलिए कि इनको गाए सुने चिंतन करे तो सीधा सीधा मार्ग है, निश्चित माने इन लीलाओं में प्रवेश का अधिकार उसे प्राप्त हो जाएगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी, अत्यंत सुख की प्राप्ति करके समस्त विश्व के जो क्लेश हैं उनको नाश करने वाला हो जाएगा। इन लीलाओं के गायन से निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मनई न हाने। प्रेम लक्षणा भक्ति सदा आनंद हितकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। अधिकार प्राप्त हो जाएगा स्वयं सहचरी पद का, और सहचरी पद प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये लीलाओं में बड़ा सामर्थ्य है। खूब गायन करे और सहज भाव से एक बात हृदय में रख ले, कुछ बने ना बने, हो ना हो, कुछ समरे ना समरे, नाम का रटन कर रहा है, लीलाओं का गायन कर रहा है और कुछ नहीं। इसी में आप देख लेना। हम ये नहीं करते और कुछ भी करते रहते हैं, इसीलिए सब त्रुटि रहती है। ये तो केवल नाम का रटन करता रहे, कुछ हमें जानना नहीं, कुछ हमें समझना नहीं। प्रिया प्रीतम हमारे, हम उनके हैं, हम उनके समीप जाना। इतनी सी बात दृढ़ हृदय में हो गई, हमारा लक्ष्य पक्का हो गया। अब बस चलना कैसे, नाम का रटन करो, वाणी जी का गायन करो, उनकी सेवा करो, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। गुरुजनों की बात मान ले हम, और कुछ नहीं करना। कुछ और ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात मान ले। हर समय नाम चल रहा है, वाणी जी चल रही है, एकांत में बैठे हैं, मानो कहीं मन नहीं लग रहा तो कीर्तन करने लगे। बड़े सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम के कीर्तन है। चित्त को सहज आसक्त कर लें कीर्तन से, बहुत जल्दी चित्त जो चंचल हो रहा ना वो स्थिर हो जाता है। बहुत मन आप देखो चंचलता से युक्त हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पकड़ नहीं मिल रही, आप कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। नेत्र मूंद के या नेत्र खोल के अपने ठाकुर जी के सामने, लता के नीचे, यमुना जी के किनारे, जहां मिले अवसर कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। आप देखना वो वृत्ति गायब हो जाएगी, चित्त की चंचलता दूर हो जाएगी, सहज हृदय आनंद से भर जाएगा। राधा प्यारी
अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। देखो ये श्री जी की कृपा से ये जो कीर्तन है, किशोरी जी की नामावली है ना, तो बस नाम में रहे, हमें नाम में रहना। खास बात है तू नाम में रहे, यही पंगु कर देगा। आंख बंद है या आंख खुले हैं, आर्थ भाव हृदय से। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे कुंज बिहारिन रूप उजारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। कुंज बिहारिन रूप उजारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हाँ कुंज बिहारिनी रूप उजारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। कुंज बिहारी रूप जिहारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। श्री वन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। श्री वन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरि वंश हाँ हाँ श्री वन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। वन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे जय जय श्री हरिवंश दुलारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे जय जय श्री हरिवंश दुलारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हाँ राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे कुंज बिहारिनी रूप उजारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। कुंज बिहारिणी रूप बिहारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। श्री वन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। जीवन रानी प्रेम रसवारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। हे राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरि वंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी। राधा प्यारी अति सुकुमारी। जय जय श्री हरिवंश दुलारी।
श्री राधा वल्लभ लाल